तो हाँ दोस्तों, अगर आपको भी मेरी तरह ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे धमाकेदार टेस्ट मुकाबला को पसंद करते हैं तो इस वीडियो के दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट केवल 2000 लाइक है। तो हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया तीसरा टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन के पूरे हाईलाइट के बारे में डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन किताबात तोड़ खिलाड़ी ट्रेविस हेड की शतकीय बल्लेबाजी से खुश है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय टीमों के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबले का पहला दिन में बारिश के कारण लगभग 14 ही संपूर्ण हो पाए थे। लेकिन जैसे ही तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन खेल का शुभारंभ हुआ तो यह मैच जल्दी शुरू हो गया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम की ओर से दोनों ओपनर बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा 19 रन तो दूसरी तरफ नाथन मैक्सवी केवल 4 रन बनाने के साथ एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं। जहां ऑस्ट्रेलिया टीम 28 रनों के करीब पहुंचती है, तब दोनों बल्लेबाज 2 से 3 ओवरों तक धीरज के साथ बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाई, क्योंकि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा बैक टू बैक तेज गेंदबाजों से ओवर करवाते हुए ऑस्ट्रेलिया टीमों को शुरुआत से ही काफी दबाव में रखते हैं। दोस्तों, उस दबाव का परिणाम भारतीय टीम को 17वें ओवर में देखने को मिला, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 31 रनों के साथ अपना पहला विकेट उस्मान ख्वाजा को गवा देती है। जी हाँ दोस्तों, उस्मान ख्वाजा जैसे ही 17वें ओवर गेम जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद का सामना करते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता क्यों नहीं उसे बॉल पर क्या करना चाहिए, और इसके चलते बॉल विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में एक कैच के तौर पर चली जाती है, जिससे ऑस्ट्रेलिया अपना पहला विकेट गवा देते हैं। हालांकि उस्मान ख्वाजा इस मैच में 38.8 की स्ट्राइक रेट से टोटल 54 गेंद में 21 रन बनाकर ही पवेलियन चलते बने। यह ऑस्ट्रेलिया को एक भारी नुकसान हुआ, क्योंकि उनका पहला महत्वपूर्ण विकेट भारत टीम ले चुकी है। परंतु उस्मान ख्वाजा के बल्ले से 3 अहम चौके भी देखने को मिले थे। जब इसके बाद नाथन मैक्सवेल का साथ निभाने के लिए क्रीज पर विस्फोटक बल्लेबाज मानस लागू हुसैन खड़े थे। लेकिन जैसे ही मानस लागू हुसैन 5 से 6 गेंद का सामना करते हैं तो वह भी भारतीय गेंदबाजों के आगे पूरी तरह से घुटने टेकते हुए नजर आते हैं, क्योंकि मानस लागू हुसैन के बल्ले पर एक भी गेंद अच्छे से नहीं लगी थी। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया टीम को काफी दबाव में धकेल देती है, जिसका नतीजा यह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम केवल 38 रनों के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट नाथन मैक्सवी के रूप में गवा देती है। तो हाँ दोस्तों, वहीं टीम इंडिया की ओर से जसप्रीत बुमराह दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी सफलता भारतीय टीम को दिला देते हैं। तो भैया, आपका यह जानना भी जरूरी है कि नाथन मैक्सवेल इस मुकाबले में अपने बल्लेबाजी से टोटल 49 गेंद का सामना करते हुए केवल 9 हिरण बनकर चलते बने हो, जबकि वह अपने पारी के दौरान मात्र एक ही चौका लगा सके। तो वहीं इसके बाद मानस लागू हुसैन का साथ देने के लिए क्रीज पर स्टीव स्मिथ मौजूद थे। इन सब के बाद मार्स और स्टीव की बेहतरीन पार्टनरशिप भी दर्शकों को देखने को मिली, क्योंकि स्टीव स्मिथ शुरुआती गेंदों से ही काफी ज्यादा आक्रामक नजर दिखाई पड़ रहे थे। जहां वे अपनी पारी के चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौक जडेज कर अपना खाता खोलते हैं, तो वही उसी समय दूसरी ओर पर खड़े मार्स लागू हुसैन 48 गेंद पर कुल 8 रन बनाकर के क्रीज पर डटे रहते हैं। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा उस दरमिया गेंदबाजी में एक बड़ा फैसला लेते हुए 34वें ओवर की शुरुआत युवा तेज गेंदबाज नीतीश कुमार रेड्डी से करवाते हैं। तो दूसरी तरफ जैसे ही 34वें ओवरों की आगाज होता है तो ओवर की दूसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी सेठ बल्लेबाज मार्स लागू हुसैन का विकेट चटकाकर भारतीय टीम को तीसरी बड़ी सफलता दिला देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम को मात्र 75 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगता है। जबकि आपको बता दूं, मार्स लागू हुसैन इस मुकाबले में अपनी घातक बल्लेबाजी से मात्र 55 गेंद का सामना करते हुए केवल रन बनाकर भारतीय तेज गेंदबाजों के आगे घुटने टेकते नजर आते हैं। जबकि नीतीश कुमार रेड्डी रोमांचक भारी मुकाबले में पहला विकेट लटकाकर गेंदबाजी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दबाव भारी स्थिति में ऑस्ट्रेलियाई टीम की ओर से टीवी स्मिथ का साथ देने के लिए क्रीज पर खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड की एंट्री होती है। ट्रेविस हेड आते ही पहले ही गेंद से काफी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू करते हैं। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर ड्राइविंग साइड कवर ड्राइव लगाते हुए शानदार एक चौका लगा देते हैं। इस तरह से ट्रेविस हेड अपनी धुआंधार पारी का आगाज करते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरी ओवरों की खेलों की समाप्ति होती है
तो टी की घोषणा हो जाती है। हालांकि टी की समाप्ति के साथ ऑस्ट्रेलिया टीम 3 विकेट के नुकसान पर 93 रन बनाई थी, लेकिन जैसे ही ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ टी के बाद खेलना शुरू किया तो दोनों बल्लेबाजों ने काफी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को केवल 40 ओवर तक 100 रनों के पार पहुंचा दिया। क्योंकि दोस्तों दोनों बल्लेबाज उसे दौरान काफी तेज बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। जैसे ही 42 में ओवर की खेल कागज हुआ तो ओवर की पहली ही गेंद प्रेस्टीज स्मिथ पॉइंट गली के क्षेत्र में शानदार एक चौका लगाकर अपनी स्कोर बोर्ड को आगे ले गए। तो वहीं इस दौरान स्टीव स्मिथ 27 गेंद पर 15 रन बनाकर खेल रहे थे, जहां दूसरी तरफ खाडीडीडीचे ट्रेविस हेड भी काफी लाजवाब फॉर्म में दिखे। क्योंकि दोस्तों ठीक अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह की 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड लेग साइड के ऊपर ताबड़तोड़ अंदाज में चौका लगा देते हैं। इस तरह से ट्रेविस हेड केवल 20 गेंद का सामना करते हुए 14 रन बनाकर क्रीज पर डटे थे। तो वहीं दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी से टीम इंडिया एक बार फिर से दबाव में पूरी तरह से आ चुकी थी। क्योंकि दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैदान के चारों तरफ काफी बेहतरीन शॉट लगा रखे थे। तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर भी काफी बढ़ चुका था। दोस्तों यह कारनामा दोनों बल्लेबाजों के द्वारा ठीक 46 ओवर से देखने को मिला, जहां 46वें ओवर में ट्रेविस हेड धुआंधार अंदाज में जैसे ही मोहम्मद सिराज के ऊपर बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौके जड़ देते हैं तो इसके बाद देखते ही देखते ट्रेविस साइड के पीस के अपने निजी स्कोर पर पहुंच गए थे। जबकि दूसरी ओर प्रकृति स्मिथ का बल्ला बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि स्टीव स्मिथ 48वीं ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी गेंद पर फंडक की और बेहतरीन चौका लगाते हुए अपनी स्कोर बोर्ड को 32 रनों के पार पहुंचा दिया। जबकि जैसे ही खेल 68वें ओवर में पहुंचा तो ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ के बीच 50 से अधिक रनों की साझेदारी हो चुकी थी, जहां ट्रेविस हेड अपने अर्धशतक से उसे समय केवल 15 रन दूर खड़े थे तो स्टीव स्मिथ मात्र 18 रन दूर थे। लेकिन जैसे ही 62वां व्यवहार की शुरुआत हुई तो ट्रेविस साइड एक बार फिर से खतरनाक अंदाज में शानदार अर्धशतक की परी खेल डाले थे। जी हां दोस्तों, 158 के स्कोर बोर्ड पर ट्राई भी साइड का यश शानदार अर्धशतक देखने को मिला। जबकि स्टीव स्मिथ भी कहां पीछे हटने वाला था, बेबी 70वें ओवर में अपनी अर्धशतक को पूरा किया। तो दोस्तों इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम केवल 3 विकेट के नुकसान पर उसे दौरान 210 रन बना लिए थे। लेकिन दोनों बल्लेबाजों की पारी यहां तक ही नहीं समाप्त हुई, क्योंकि स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड बिना किसी दबाव में एक बार फिर से काफी तेज खेलना शुरू किया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को बुरी तरह से धजिया उड़ाते हुए ऑस्ट्रेलिया टीमों की स्कोर बोर्ड को शानदार 231 रन तक देखते देखते पहुंचा दिया। क्योंकि दोस्तों ट्रेविस हेड का बल्ला इस तरह से गरज रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वह इस मुकाबले में शतक ही नहीं बल्कि दोहरा शतक ठोकेंगे। क्योंकि जैसे जैसे खेल आगे की ओर बढ़ता गया तो ट्रेविस हेड का स्कोर बोर्ड 83 रनों पर आ चुका था। तो वही स्टीव स्मिथ भी अपनी उच्चतम स्कोर 12 रन बनाकर खेल रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद ट्रेविस हेड जसप्रीत बुमराह के ओवर में शानदार 3 चौका लगाकर अपनी स्कोर बोर्ड को 95 रनों के पार पहुंचा दिया। जबकि जैसे ही 78वें ओवर की शुरुआत होती है तो ट्रेविस हेड 2 रन लेकर अपनी शतक की ओर बढ़ रहे थे, जहां ठीक अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर ट्रेविस हेड शानदार 2 रन जड़कर एक और बेहतरीन शतकीय पारी खेल देते हैं। जी हां दोस्तों, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम देखते देखते टोटल 271 रनों पर पहुंच जाता है। तो वही एक तरफ स्टीव स्मिथ भी शतक की ओर बढ़ चुके थे, क्योंकि वहां से जैसे ही 22वें ओवरों की समाप्ति होती है तो स्टीव स्मिथ 93 रन बनाकर क्रीज पर खड़े थे। लेकिन 83वें में स्टीव स्मिथ मोहम्मद सिराज की गेंद पर एक और चौका लगाकर अपनी स्कोर बोर्ड को 97 रनों तक ले गए, जहां ठीक अगले ओवर में स्टीव स्मिथ बैक टू बैक एक रन जड़कर 999 रन तक पहुंचे थे। हालांकि ओवर की अंतिम गेंद पर स्टीव स्मिथ 1 रन लगाकर वह भी एक शानदार शतकीय पारी जड़ देते हैं। जी हां दोस्तों, इस तरह से दोनों बल्लेबाजों का धुआंधार बल्लेबाजी इस मैदान पर देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही खेल 83 ओवर में गया तो स्टीव स्मिथ अपना विकेट दबा देते हैं। दोस्तों इस तरह से 316 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को चौथा झटका लगता है, जबकि इस मुकाबले में ट्रेविस हेड शानदार 152 रन बनाकर वह भी चलते बनते हैं। लेकिन इसके बाद कोई भी बल्लेबाज
ज्यादा देर तक टिक पाए, तो वहीं टीम इंडिया की ओर से जसप्रीत बुमराह दूसरे दिन शानदार अंदाज में 5 महत्वपूर्ण विकेट छटका है। तो ऐसे में फिलहाल क्रीज पर मिचेल स्टार्क और कैरी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 405 रन हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।